दोस्तों एक्सेल में हम डिटेल्ड ट्यूटोरियल बना रहे हैं जिसमें आज हम सीखेंगे कि अगर हमने पाइवट टेबल के लिए पाइवट चार्ट इंसर्ट किया है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब है जिसके अंदर यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों वैसे तो ये सभी ऑप्शन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी बातें है जो आपको कुछ नई जानकारी दे सकती है, जैसे कि कलर मोड क्या होता है, RGB कलर मोड क्या होता है, HSL कलर मोड क्या होता है। तो ऐसे ही अलग अलग कुछ बातें हैं जो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शायद ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने पहले से ही एक पाइवट टेबल बना के रखा है। इस पाइवट टेबल के लिए हम पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। पाइवट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पाइवट चार्ट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हम कॉलम क्लस्टर चार्ट सिलेक्ट रखेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पाइवट चार्ट इंसर्ट हो गया। दोस्तों पाइवट टेबल के लिए यहाँ पे ये जो सभी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन हमने डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 52 से स्टेप बाय स्टेप सीख लिए है, जिसमें हम पाइवट टेबल के लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया है। तो आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पाइवट चार्ट आ गया। पाइवट चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट चार्ट के लिए दो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, डिजाइन और फॉर्मेट। डिजाइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 से लेके 104 तक सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में सीख लिए है। दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सेल में कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तब हमें ये ऑप्शन की, ये एलिमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको ये सभी एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 94 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आज दोस्तों इस वीडियो में हम फॉर्मेट टैब के बारे में सीखने वाले हैं, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी के लिए पाइवट चार्ट ही सिलेक्ट रखा है और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट टैब है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पाइवट चार्ट के लिए ही आ रहा है। और उसमें भी जो हम बात करें दोस्तों तो ये जो फॉर्मेट टैब है वो किसके लिए है, पाइवट चार्ट में जो भी एलिमेंट्स या जो भी एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसके लिए ये सभी ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, अभी के लिए हमने पूरा चार्ट सिलेक्ट किया है और इसका बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे शेप फिल है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरे चार्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अभी के लिए दोस्तों इसको हम अंडू कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो है उसको लीजेंड कहा जाता है, तो लीजेंड को हम सिलेक्ट करेंगे और अब हम शेप फिल पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लीजेंड का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ। तो ये जो सभी ऑप्शन है वो किसके लिए है, जो भी चार्ट का एरिया या एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा उस पे ये सभी ऑप्शन अप्लाई हो गए। तो फिर से दोस्तों हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से ही सभी ऑप्शन बारी बारी सीखेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है चार्ट एलिमेंट। दोस्तों हमारे चार्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे चार्ट में है उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से भी आप चार्ट के एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे लीजेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लीजेंड सिलेक्ट हो गया। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सिलेक्शन। दोस्तों अगर आप वीडियो पार्ट नंबर 94 से सभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब हम पाइवट चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिजाइन टैब में एड चार्ट एलिमेंट के कोई भी एलिमेंट के मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे ये पूरी एक पैनल ओपन हो जाती थी। तो अगर ये पैनल यहाँ से क्लोज हो गई है, बंद हो गई है, तो फिर से वो पैनल लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन है उस पे आप क्लिक करोगे तो ये पैनल फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों इस पैनल के अंदर पहले ये दो ऑप्शन है फिल एंड लाइन और ये ऑप्शन है इफेक्ट का। ये दोनों ऑप्शन दोस्तों पाइवट चार्ट के सभी एलिमेंट्स के लिए कॉमन है, इसलिए हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में फिल एंड लाइन के लिए डिटेल में समझाया है और इफेक्ट के सभी ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 95 में डिटेल में समझाया है। तो वो दोनों वीडियो जरूर से देख लीजिएगा ताकि ये सभी ऑप्शन आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पैनल है वो क्लोज हो जाती है और फिर से आपको वो लानी है तो यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो वो पैनल फिर से यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट टू मैच स्टाइल। ये ऑप्शन दोस्तों क्या करेगा, हमारे चार्ट को रीसेट कर देगा। मतलब हमने चार्ट में कोई फॉर्मेटिंग किया हो और हमें वो हटा के जो पहले जैसा चार्ट था वैसा करना हो तो हम ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में ये ऑप्शन का यूज करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे है शेप। दोस्तों वैसे तो हमारे चार्ट और ये शेप को कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर हम हमारी एक्सेल शीट में कोई शेप इंसर्ट करना
चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो शेप लेके हमारे एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शेप दिख रहे हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो बटन है इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे शेप है। जो भी शेप आपको चाहिए वो आप उस पे आप क्लिक करके शीट में इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो ये स्माइली वाला फेस है, वो हमें हमारे एक्सेल शीट में कहीं पर भी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे ताकि वो शेप ड्रॉ करने के लिए सिलेक्ट हो जाए और हमारे जो माउस का पॉइंटर है वो इस तरह से प्लस सिंबल में आ जाएगा और जहां पर भी आपको वो शेप चाहिए वहां पे आपको वो शेप ड्रॉ करना है। मतलब कि सिर्फ आपको माउस का क्लिक करना है, क्लिक दबा के रखना है और नीचे की तरफ आप अपना माउस लेकर जाएंगे क्रॉस में, तो वो शेप यहाँ पे ड्रॉ होके आ जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट के लिए ये पूरा एक टैब आ गया और यहाँ पे अलग अलग शेप के लिए ऑप्शन है। दोस्तों आप अगर देखोगे तो यहाँ से लेके आखिर तक जो ऑप्शन है वो वही ऑप्शन यहाँ पे चार्ट टाइटल के फॉर्मेट के लिए दिए हुए हैं। तो शेप और चार्ट के लिए यहाँ से शुरू करके आखिर तक ऑप्शन एक जैसे ही है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम शेप को सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। फिर से हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे ये शेप है। तो शेप को अभी के लिए हम डिटेल में नहीं सीख रहे क्योंकि शेप हम कब सीखेंगे, जब हम इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे शेप का अलग से एक ऑप्शन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वही सारे शेप यहाँ पे आ रहे हैं। तब हम शेप पूरा डिटेल में सीखेंगे, उसको कैसे फॉर्मेट करना है, उसमें कैसे एडिटिंग करना है, शेप का भी शेप कैसे हम चेंज कर सकते हैं, उसके पॉइंट कैसे एडिट कर सकते हैं, कौन सी लाइन का क्या उपयोग है, कब लाइन को भी कैसे फॉर्मेट करना है, उसमें एरो शेप कैसे लगाना है, उसकी स्टाइल कैसे चेंज करनी है, वो सभी बातें डिटेल में दोस्तों हम ये जो ऑप्शन है शेप का सीखेंगे तब हम जानेंगे। तो अभी के लिए हम चार्ट में यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ये जो शेप है वो अभी के लिए हम डिटेल में नहीं सीख रहे। फिर दोस्तों यहाँ पे चेंज शेप का ऑप्शन है वो डिसेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ शेप के लिए ही है। चार्ट का कोई भी शेप हम बदल नहीं सकते, इसलिए ये ऑप्शन चार्ट के लिए नहीं है, सिर्फ शेप के लिए है। जो हम शेप सीखेंगे तब ये भी ऑप्शन जान लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग रेडीमेड स्टाइल है। चार्ट का जो भी एरिया सिलेक्ट है उसके लिए आप ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे और भी स्टाइल है। जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे वो स्टाइल या वो फॉर्मेट चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि चार्ट में जो भी एरिया या जो भी एलिमेंट सिलेक्ट होगा उस पे ये सभी ऑप्शन अप्लाई हो गए या उस पे ये सभी फॉर्मेट अप्लाई हो गए। तो अभी के लिए क्या था, पूरा चार्ट सिलेक्ट था और हमने यहाँ पे ये स्टाइल पे क्लिक किया तो वो स्टाइल हमारे चार्ट में अप्लाई हो गई। अब हम यहाँ पे सिर्फ लीजेंड का एरिया सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे कोई दूसरी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल सिर्फ और सिर्फ लीजेंड पे अप्लाई होगी। अब दोस्तों ये जो प्लॉट एरिया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके लिए कोई और स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों जो एरिया सिलेक्ट था उसमें ही ये स्टाइल अप्लाई हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने अलग अलग कई सारे फॉर्मेटिंग किए, लेकिन हमारा जो चार्ट जैसा हमने इंसर्ट किया था वैसा ही फिर से वापस लाना है। मतलब कि चार्ट को हमें रीसेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे चार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रीसेट टू मैच स्टाइल इस पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी चार्ट आपने इंसर्ट किया था वैसा चार्ट फिर से रीसेट होके आ जाएगा। अब फिर से दोस्तों हम यहाँ पे लीजेंड एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब मान लो ये जो लीजेंड एरिया हमने सिलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे शेप फिल का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो कलर दिखाई देगा वो कलर अभी के लिए यहाँ पे अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई और कलर लगाना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शेप फिल के बाजू में जो डाउन साइड एरो है उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कलर के अलग अलग कई सारे शेड है। जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड कलर दिए है और यहाँ पे वो कलर दिए है जो रिसेंटली हमने यूज किए हुए हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाईली कॉन्ट्रास्ट कलर सिलेक्ट करने हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईली कॉन्ट्रास्ट ओनली, इस पे आप क्लिक करोगे तो जितने हाईली कॉन्ट्रास्ट है सिर्फ वही डिस्प्ले हो गए, बाकी के सब डिसेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम ये ऑप्शन बंद कर देते हैं तो सभी कलर फिर से वापस एनेबल हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम इसके बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर लगा देते हैं। अब ये जो ग्रीन कलर हमने लगाया वो अभी हमें नहीं चाहिए, मतलब कि उसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर हमें रखना नहीं है। तो हमें क्या करना है, लीजेंड या जो भी एरिया का बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करना है, शेप फिल पे जाना है और यहाँ पे नो फिल पे क्लिक करना है ताकि ये जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कि बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं रहेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें हमारा जो पूरा चार्ट है उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का है, इसलिए हमें पीछे का जो एक्सेल का एरिया है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें क्या करना है, ये जो चार्ट है उसमें बैकग्राउंड में हमें व्हाइट कलर भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, शेप फिल पे जाएंगे, यहाँ पे नो फिल पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों हमारा चार्ट है वो पूरा ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट हो गया। पीछे का जो शीट का एरिया है वो भी अब हम देख पा रहे हैं। तो फिर से हम ये जो चार्ट है उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देते हैं। तो शेप फिल में जाएंगे और यहाँ पे हम व्हाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो चार्ट है उसका बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। फिर से दोस्तों हम शेप फिल में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो कलर दिए इसके अलावा भी कोई और कलर आपको चाहिए तो यहाँ पे मोर फिल कलर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दो अलग अलग टैब है, स्टैंडर्ड और कस्टम। स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे अलग अलग कई सारे कलर के शेड दिए हैं। जो भी कलर चाहिए उस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे वो दिखाई देगा कि अभी के लिए कौन सा कलर अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे चार्ट के बैकग्राउंड में अभी के लिए व्हाइट कलर है और नया कौन सा हमने सिलेक्ट किया उसका सैंपल यहाँ पे ऊपर दिखाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने कलर सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगा। फिर से दोस्तों हम शेप फिल में जाएंगे, यहाँ पे मोर फिल कलर पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने जो कलर सिलेक्ट किया है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। आप जितनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखोगे उतना कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 80 रखी है। कलर हमने सिलेक्ट किया है ब्लू। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों कलर तो ब्लू आ गया लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ रही है। हमारा जो शीट का पीछे का जो एरिया है वो भी चार्ट के बीच में से दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कलर है वो 80% ट्रांसपेरेंट रखा है इसलिए। फिर से हम शेप एंड फिल में जाएंगे, यहाँ पे मोर फिल कलर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे कलर है। अभी के लिए दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को हम 0% कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो कलर है इसके अलावा आपको कस्टम कलर अपने हिसाब से कलर बनाने हो तो यहाँ पे कस्टम का टैब है, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कलर सिलेक्ट करने के लिए दो एरिया दिए है। ये जो पूरा कलर का एरिया है और ये कलर को डार्क और लाइट करने के लिए है। यहाँ पे जो कलर के शेड दिए है उसमें से जो भी कलर चाहिए वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपने कौन सा कलर नया सिलेक्ट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब ये जो कलर है उसको आपको लाइट करना हो या डार्क करना हो तो ये जो एरो है उसको आपको क्लिक करके ऊपर या नीचे ले जाना है। नीचे ले जाएंगे तो कलर डार्क होगा, ऊपर ले जाएंगे तो कलर लाइट होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे नहीं और हम हमारा माउस नीचे की तरफ ले जाएंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कलर डार्क हो रहा है। पूरा नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा और पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये कलर व्हाइट हो जाएगा। तो जरूरियत के हिसाब से हम हमारी ब्राइटनेस या डार्कनेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने कस्टम कलर सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम शेप एंड फिल में जाएंगे, यहाँ पे मोर फिल कलर पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम कलर में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे तो कलर मोड लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो दो अलग अलग कलर मोड है। तो दोस्तों ये कलर मोड क्या है, दोस्तों कलर मोड मतलब कंप्यूटर में कलर बनाने का तरीका। दोस्तों एक्सेल में हम दो तरीके से कलर बना सकते हैं जो यहाँ पे दोनों तरीके दिए हैं, RGB और HSL। तो पहला ऑप्शन है RGB जो डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा और RGB मोड में बेसिक 3 कलर होते हैं। R मतलब रेड जो यहाँ पे लिखा है, G मतलब ग्रीन जो यहाँ पे लिखा है, B मतलब ब्लू जो यहाँ पे लिखा है। दोस्तों बेसिक कलर मतलब अगर हमें दूसरा कोई और कलर बनाना हो या फिर दूसरा कोई और कलर हमें चाहिए तो हमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की अलग अलग मात्रा लेकर हम कोई भी कलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू और यहाँ पे ये जो तीनों कलर है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 पॉइंट रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 255 पॉइंट रहेगी। अगर हम ये जो रेड, ग्रीन और ब्लू है उसको तीनों की मात्रा यहाँ पे 0 कर देंगे तो हमारा जो कलर है वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। अगर ये तीनों की मात्रा हम यहाँ पे 255 कर देंगे दोस्तों यहाँ पे हम जो वैल्यू है वो टाइप भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम अभी टाइप कर रहे हैं 255 कर दी है हमने तीनों की मात्रा। तो देखिए दोस्तों जो कलर है वो व्हाइट हो गया। तो इस तरह से अगर आपको जो भी कलर चाहिए और उसकी मात्रा आपको पता हो तो आप वो मात्रा या वो पॉइंट यहाँ पे सीधा लिख कर वो कलर बना सकते हो। जैसे कि हमें पिंक कलर का कोई शेड चाहिए और उसकी मात्रा हमें पता है तो वो हम यहाँ पे RGB में डालेंगे। तो इसके लिए हम रेड में डालेंगे 210, ग्रीन में डालेंगे 50 और ब्लू में हम रखेंगे 170। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पिंक कलर आ गया। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो कलर हमारे चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम शेप फिल में जाएंगे, यहाँ पे मोर फिल कलर्स पे जाएंगे। तो दोस्तों ये था RGB मॉडल। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा मॉडल है HSL मॉडल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे HSL मॉडल सिलेक्ट हो गया। दोस्तों HSL मॉडल में भी 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट H मतलब ह्यू, S मतलब सैचुरेशन, यहाँ पे सेट लिखा
लिखा हुआ है और L मतलब यहाँ पे लिखा है लूम, जिसको हम लाइटनेस भी कह सकते हैं। दोस्तों ह्यू मतलब टाइप ऑफ कलर, जो कलर हमें सिलेक्ट करना है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है। दोस्तों दूसरी भाषा में हम कहें तो अगर हम यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रखेंगे तो ह्यू है वो 0 रहेगा, और हॉरिजॉन्टल हम कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से ह्यू की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। तो हॉरिजॉन्टली हम कोई भी कलर सिलेक्ट करें या फिर सिलेक्ट करने के लिए हम पॉइंट वैल्यू एंटर करें तो वो ह्यू की वैल्यू सेट होगी। कोई भी कलर सिलेक्ट करने के लिए हमें ह्यू की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। फिर दोस्तों है यहाँ पे सेट मतलब कि सैचुरेशन। इसकी मदद से दोस्तों हम कलर को कितना प्योर रखना है या फिर कलर को कितना फेड मतलब कि कलर को कितना फीका रखना है वो हम सैचुरेशन की मदद से सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सेट की वैल्यू 0 मतलब कलर पूरा फीका फेड हो जाता है और आमतौर पे फीका कलर ग्रे के शेड में ही दिखता है, और सैचुरेशन की वैल्यू यहाँ पे 255 मतलब कि वो कलर प्योर डिस्प्ले होगा। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे सेट की वैल्यू 255 है, मतलब यहाँ पे ये जो रेड कलर सिलेक्ट है वो प्योर एग्जैक्ट रेड ही दिख रहा है। अगर हम सेट की वैल्यू 0 कर देते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रेड कलर था वो पूरा फीका हो गया। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करोगे तो पहले हमारा ये जो सिलेक्शन पॉइंट था वो यहाँ पे ऊपर था, जैसे ही हमने यहाँ पे 0 किया तो वो यहाँ पे नीचे आ गया। तो दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेशन मतलब ये जो कलर पैनल है उसमें वर्टिकल वैल्यू है वो सैचुरेशन की होती है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कलर एकदम प्योर होता जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे तो कलर फेड मतलब फीका होता जाएगा। तो ये था सेट। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे लम, जिसको लाइटनेस भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी मदद से हम कलर की ब्राइटनेस और डार्कनेस सेट कर सकते हैं। दोस्तों लम की 0 वैल्यू मतलब कलर पूरा डार्क जो आमतौर पे ब्लैक कलर ही दिखता है, और लम की 255 वैल्यू मतलब कलर पूरा ब्राइट जो आमतौर पे व्हाइट कलर ही दिखता है। मतलब कि ये जो पैनल है वो HSL मॉडल में लम कही जाएगी। नीचे की तरफ जाएंगे तो लम की वैल्यू 0, ऊपर की तरफ जाएंगे तो लम की वैल्यू मैक्सिमम 255, मतलब कि यहाँ से हम ब्राइटनेस और डार्कनेस सेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पे लम में लिखनी है। तो इस तरह से दोस्तों कलर के 2 अलग अलग मॉडल है। आमतौर पे RGB मॉडल ही सिलेक्ट रखते हैं और यहाँ पे जरूरियात के हिसाब से वैल्यू सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से पूरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है हेक्स। दोस्तों जैसे यहाँ पे जो हमने RGB रेड ग्रीन और ब्लू के अलग अलग कलर डाले उसी तरीके से यहाँ पे इस कलर की मदद से एक हेक्स कोड भी बनता है। तो अगर आपको ये हेक्स कोड पता है तो यहाँ पे आप सीधा हेक्स कोड डालोगे तो वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो ये हेक्स कोड मतलब ये जो वैल्यू है वो हेक्स कोड में है। पहले 2 डिजिट है वो रेड वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दूसरे 2 डिजिट है वो ग्रीन वैल्यू, और आखिरी के 2 है वो ब्लू वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अलग कलर सिलेक्ट करोगे उस कलर का हेक्स कोड भी यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा, और ये जो कलर है उसकी आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था शेप फील में कस्टम कलर। इसको अभी के लिए हम क्लोज कर देते हैं और ये जो हमारा चार्ट है उसको सिलेक्ट करके रीसेट यहाँ पे कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे शेप फील में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है पिक्चर। दोस्तों चार्ट में जो एरिया सिलेक्ट है उसके बैकग्राउंड में अगर आप कोई पिक्चर रखना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर सर्च करके बैकग्राउंड में रखना चाहते हो तो यहाँ पे स्टॉक इमेज या ऑनलाइन पिक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड में कोई आइकॉन रखना चाहते हो जो आपको ऑनलाइन सर्च करके रखना है तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर हमारे कंप्यूटर में पड़ा है और उसको हम एज ए बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जिस फोल्डर में पिक्चर पड़ा है उस फोल्डर तक आपको जाना है, पिक्चर सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे जो पिक्चर हमने सिलेक्ट किया था वो चार्ट के बैकग्राउंड में सेट होके आ जाएगा। फिर से दोस्तों हम चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। फिर से हम दोस्तों चार्ट को सिलेक्ट ही रखेंगे, शेप फिल में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो 2 ऑप्शन है, ग्रेडियंट और टेक्सचर। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में जब हमने यहाँ पे फिल का ऑप्शन सीखा था उसमें यहाँ पे दोस्तों ग्रेडियंट भी दिया है और यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर भी दिया है। ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अलग अलग कई सारे ग्रेडियंट है। वही ग्रेडियंट दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तब वही ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगी। अभी के लिए ये पैनल हम बंद कर देते हैं। फिर से हम शेप एंड फिल में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे और मोर ग्रेडियंट पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों वो पैनल फिर से ओपन हो गई। तो ये जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है उसमें यहाँ पे ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन दोस्तों हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में सीख लिए हैं तो यहाँ पे फिर से हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो पार्ट नंबर 94 जरूर से देख लीजिएगा जिसमें हमने ये सभी ऑप्शन
ऑप्शन बहुत ही डिटेल में एग्जांपल के साथ सिखाए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिए। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही सिलेक्ट रखेंगे। फिर से दोस्तों हम शेप फिल में जाएंगे। तो ये सभी दोस्तों ऑप्शन थे शेप के फिल के लिए जो हमने सीख लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शेप आउटलाइन। दोस्तों चार्ट में जो भी एलिमेंट या जो भी एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसकी आउटलाइन हमें अलग कलर की करनी हो या फिर अलग स्टाइल की करनी हो, तब हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मान लो अभी के लिए ये जो लीजेंड है उसकी अभी के लिए कोई भी बॉर्डर नहीं है, उसकी हमें रेड कलर की बॉर्डर लगानी है। तो हम क्या करेंगे, ये लीजेंड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे शेप आउटलाइन में ब्लू कलर सिलेक्ट है, उसकी जगह पे हम रेड कलर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरह से शेप फिल में अलग अलग कलर आ रहे थे उसी तरह के कलर यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पर भी मोर आउटलाइन कलर है। तो ये सभी ऑप्शन शेप फिल के जैसे ही है। यहाँ से हम रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो लीजेंड है उसमें यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो प्लॉट एरिया दिया है उसकी जो लाइन है उसको हमें ब्लू लाइन लगानी है। तो प्लॉट एरिया सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पे हम ब्लू पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो प्लॉट एरिया है उसकी चारों तरफ ब्लू लाइन आ रही है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो ग्रीड लाइन आ रही है उसका कलर चेंज करना है। तो ग्रीड लाइन आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से आप जो भी ग्रीड लाइन का कलर रखना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ग्रीड लाइन का पिंक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीड लाइन है वो पिंक कलर में आ गई। अगर ये जो ग्रीड लाइन है उसकी स्टाइल हमें चेंज करनी हो तो यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से उसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डैश स्टाइल की अलग अलग कई सारे लाइन दी है, यहाँ पे आप एरो शेप भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सभी ऑप्शन है वो यहाँ पे लाइन का जो ऑप्शन है उसमें ये सभी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये जो ऑप्शन है वो भी हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में बहुत ही डिटेल में सीख लिया है। तो वीडियो पार्ट नंबर 94 देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ पे ये सभी ऑप्शन हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे दोस्तों। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो डैश लाइन का ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे डैश टाइप में दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम है, एक जैसी है और हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में सीख लिए, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर से दोस्तों हम चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे चार्ट को रीसेट कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शेप इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिया है इफेक्ट का। तो ये जो इफेक्ट का ऑप्शन है वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 95 में बहुत ही डिटेल में सीख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम ये सभी ऑप्शन नहीं सीख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो सभी ग्लो, सॉफ्ट एज, ये जो सभी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिए है और वो हमने हर एक ऑप्शन के साथ हर एक वैल्यू को सेट करके डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 95 में सिखाया है। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं कर रहे। और अगर आपको ये ऑप्शन के बारे में नहीं पता तो वीडियो पार्ट नंबर 95 जरूर से देख लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल है, मतलब कि यहाँ पे जो चार्ट टाइटल ये लिखा है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चार्ट टाइटल जिस स्टाइल से लिखा है वो हमें चेंज करनी हो तो यहाँ से आप रेडीमेड स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो हमें इस तरह से लिखनी है तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो चार्ट टाइटल्स जो लिखा था वो इस तरह से आ गया। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेडीमेड अलग अलग कई सारे स्टाइल है, जो भी स्टाइल चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो वो स्टाइल से लिखा हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम इसको सिलेक्ट करके नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो चार्ट टाइटल है उसका कलर है वो हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे कलर आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला ऑप्शन और यहाँ पे शेप फिल में जो हमने ऑप्शन देखे थे वो दोनों देखिए दोस्तों एक जैसे ही है, सिर्फ फर्क इतना है ये शेप फिल है वो सिलेक्ट किए हुए एलिमेंट का बैकग्राउंड सेट करेंगे और टेक्स्ट फिल है वो सिलेक्ट किए हुए एलिमेंट के अंदर के टेक्स्ट का कलर सेट करेंगे। तो यहाँ से आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम रेड पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों चार्ट टाइटल के जो फॉन्ट के कलर है वो रेड हो गए। तो ये टेक्स्ट फिल था, उसके नीचे दोस्तों टेक्स्ट आउटलाइन है। दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है उसकी जो आउटलाइन है उसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए ये जो फॉन्ट है उसकी साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब फिर से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो अभी के लिए हम यहाँ पे ब्लू कलर की रखना चाहते हैं। तो ये ब्लू कलर पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो टेक्स्ट है उसका अंदर का कलर रेड और उसकी बॉर्डर है वो, मतलब कि उसकी आउटलाइन है वो ब्लू कलर की। अब ये जो आउटलाइन है, ये जो बॉर्डर है उसकी विड्थ कम या ज्यादा करनी हो तो यहाँ पे उसकी विड्थ सेट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन है। उसकी जो बॉर्डर की जो स्टाइल है वो चेंज करनी हो तो यहाँ
पे अलग अलग ऑप्शन है, जिस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे उस तरह की आउटलाइन है वो टेक्स्ट में आ जाएगी। तो ये ऑप्शन था दोस्तों टेक्स्ट की आउटलाइन सेट करने के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को शेडो देने के लिए, टेक्स्ट को ग्लो देने के लिए जिस तरह के ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे शेप इफेक्ट में थे, उसी तरह के ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में है। अगर आपको टेक्स्ट को इस तरह से ग्लो देना है तो इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों टेक्स्ट में यहाँ पे ग्लो डिस्प्ले हो रहा है। तो टेक्स्ट के अलग अलग इफेक्ट के कई सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन यहाँ पे बंद है क्योंकि ये ऑप्शन पाइवट चार्ट के जो एलिमेंट्स है या पाइवट चार्ट के जो एरिया है उस पे लागू नहीं होते। ये किसके लिए हो गए? जब हम यहाँ पे शेप सीखेंगे और शेप के अंदर हम कुछ लिखेंगे तब ये सभी ऑप्शन ऑन हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन पाइवट चार्ट के लिए नहीं बने हुए। तो इस तरह से दोस्तों आप पाइवट चार्ट के सिलेक्ट किए हुए बैकग्राउंड में फॉर्मेटिंग करना है तो ये सभी ऑप्शन है, और टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग करना है तो ये सभी ऑप्शन है। फिर दोस्तों यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सभी ऑप्शन अभी के लिए डिसेबल है। और यहाँ पे अलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी ये सभी ऑप्शन डिसेबल है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन कब ऑन हो गए? जब हम शेप हमारे एक्सेल में रखेंगे और शेप के साथ हमें काम करना हो तब ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। तो अभी के लिए हमारे एक्सेल में कोई भी शेप नहीं है और सिलेक्ट भी नहीं है, इसलिए ये सभी ऑप्शन अभी के लिए बंद है। तो ये ऑप्शन हम कब सीखेंगे? जब हम इंसर्ट के अंदर ये शेप का ऑप्शन सीखेंगे तब हम ये सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में सीख लेंगे। अभी दोस्तों फिर से हम अलाइन में जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ऑन है, स्नैप टू ग्रिड। तो स्नैप टू ग्रिड क्या है? अभी देखिए यहाँ पे हम ये जो चार्ट है उसको क्लिक करके राइट साइड ले जाते हैं तो आसानी से ये मूव होता है। जहां पर भी हमें चाहिए वहां पे हम फ्रीली स्लाइड करके ले जा सकते हैं, ड्रैग करके हम रख सकते हैं। और अगर हम चार्ट को सिलेक्ट करके अलाइन में जाके यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो चार्ट है वो शीट में जो ग्रिड है उसके हिसाब से मूव होगा। देखिए दोस्तों हम आसानी से स्लाइड नहीं कर सकते, ये पूरा ग्रिड वाइज मूव हो रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से ग्रिड वाइज मूव करना हो, मतलब कि मान लो ये जो सेल है उसके कॉर्नर में हमें ये चार्ट रखना है तो अलाइन में जाके ये स्निप टू ग्रिड आपको स्टार्ट कर देना है, ताकि आप आसानी से चार्ट को मूव करके इस तरह से कॉर्नर में ले जा सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्नैप टू शेप। तो जिस तरह से ग्रिड में लाने के लिए हम स्निप टू ग्रिड ऑप्शन ऑन किया था, उसी तरीके से अगर हमारे शीट में कोई शेप है और उसके साथ हमें चार्ट को स्निप करना है, मान लो यहाँ पे हम ये एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसके साथ हमें ये चार्ट को स्निप करना है, तो यहाँ पे हम स्लाइड करेंगे तो आसानी से नहीं होगा, हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुली मूव करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो चार्ट है वो आसानी से इस शेप के साथ स्निप हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट रखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे अलाइन में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्निप टू शेप। अब हम ये चार्ट को सिलेक्ट करके जैसे ही शेप के बाजू में ले जाएंगे तो वो शेप से जुड़ जाएगा, मतलब कि वो स्निप हो जाएगा। तो आसानी से इस तरह से शेप के साथ स्निप करने के लिए यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है स्निप टू शेप। तो ये दोनों ऑप्शन थे दोस्तों अलाइन के अंदर। बाकी के ये जो सभी ऑप्शन है वो हम शेप इंसर्ट करेंगे तब हम शेप के साथ सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं। दोस्तों चार्ट में हमने जो एरिया या एलिमेंट सिलेक्ट किया है उसकी हाइट और विड्थ हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देखोगे तो ये जो शेप है वो हमारे चार्ट के ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ये शेप को चार्ट के पीछे ले जाना है और चार्ट को शेप के आगे रखना है। तो हम क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट रखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ऑन हो गए क्योंकि हमने यहाँ पे शेप रखा इसलिए। अब ये चार्ट है उसको हमें शेप से आगे लाना है, मतलब कि ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों चार्ट है वो शेप के आगे आ गया। अब ये चार्ट को आपको शेप के पीछे ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों चार्ट है वो शेप के पीछे चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक और शेप ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों हमारा जो चार्ट है वो सबसे नीचे है, तो अभी हम चार्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ब्रिंग फॉरवर्ड पे एक बार क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, चार्ट है वो एक स्टेप ऊपर आ गया। फिर से हम दूसरी बार क्लिक करेंगे तो चार्ट है वो दूसरे शेप के ऊपर आ गया। अब इसी तरीके से हम सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक बार एक स्टेप पीछे चला जाएगा। फिर से हम क्लिक करेंगे तो एक बार और एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक ही क्लिक में सभी कोई शेप या टेक्स्ट हो उसके ऊपर हमारा चार्ट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड में यहाँ पे ये बटन दिया है उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी शेप हो गए वो सभी शेप के ऊपर हमारा चार्ट आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा चार्ट है वो जितने भी शेप हो उसके पीछे चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड क्या है, मोर बटन में हम जाएंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सेंड टू बैक। दोस्तों पहला ऑप्शन कौन सा है, जो बाहर दिया है वही पहला
पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन सेंड टू बैक हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो चार्ट है वो सभी शेप के पीछे चला जाएगा। तो ये यूज है दोस्तों ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड का। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिलेक्शन पेन का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पैनल ओपन हो गई और ये पैनल में क्या डिस्प्ले हो रहा है, जितने भी शेप या ऑब्जेक्ट हमारे एक्सेल में होंगे वो सभी शेप या ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो पहला है स्माइली फेस 7 जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, रेक्टेंगल 5 जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, चार्ट 2 जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप शेप या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये चार्ट यहीं पे ही रखना है लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे रखना तो यही है लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन पेन में जाके ये जो आई बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आई बटन पे क्रॉस आ गया, मतलब कि हमारा जो चार्ट है वो हाइड हो गया। अब ये जो पैनल है उसको हम बंद कर देते हैं, ये फॉर्मेट शेप वाली पैनल है उसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमारी जो शीट है उसमें पाइवोट चार्ट तो है लेकिन वो हाइड है। तो अब ये जो हाइड हुआ पाइवोट चार्ट कैसे वापस लाना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप एक्सेल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि होम टैब के अंदर यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट का ऑप्शन है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन पैन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो पैनल हमने क्लोज कर दी थी वो फिर से आ जाएगी और यहाँ पे ये जो आई बटन है जो हमने बंद किया था उस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप चार्ट किसी और को दिखाना नहीं चाहते तो यहाँ से सिलेक्शन पेन को ऑन करके हाइड और शो कर सकते हो। फिर से हम यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये जो हाइट और विड्थ दी है वो हमारे चार्ट की, वो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हाइट और विड्थ किसकी आ रही है, जो एलिमेंट या जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट होगी। अगर हम यहाँ पे चार्ट टाइटल सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो हाइट और विड्थ का ऑप्शन है वो यहाँ पे बंद हो गया क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये जो लीजेंड का एरिया है वो हम सिलेक्ट करेंगे तो उसकी हाइट और विड्थ हम यहाँ से सेट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो ये सभी दोस्तों फॉर्मेट के अलग अलग ऑप्शन थे दोस्तों, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में सिखाए गए टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।